शिखा कैसा लगा कमरा? मैंने मुस्कुराकर पूछा। शिखा ने हल्का मुस्कुराकर कहा, अच्छा है। उसकी आवाज में एक खामोशी थी। अगले दिन मैं आकाश के साथ ईशिता के घर जाने के लिए निकला हूँ। मैं इस मैटर के सॉर्ट आउट होने तक ईशिता के घर के आसपास ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कहीं वो लोग ईशिता के परिवार को नुकसान न पहुंचाएं। क्या हुआ यार, क्या सोच रहा है? आकाश ने हैरान होकर पूछा। कुछ नहीं यार, बस ईशिता और उसके परिवार की चिंता हो रही है, मैंने समझाते हुए कहा। नहीं यार, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगले महीने चुनाव है, इसलिए वो कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, आकाश ने समझाते हुए कहा। अगले महीने चुनाव है? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ, और यहाँ चुनाव से पहले हमेशा दुर्गा देवी के नाम पर पूजा होती है। पूजा क्यों? मैंने हैरान होकर कहा। गांव वाले उनको बहुत मानते हैं, इसलिए उनके नाम की पूजा करते हैं, ताकि वो जहां भी रहे खुश रहे, आकाश ने समझाते हुए कहा। मुझे अपनी नानी के लिए गांव वालों का प्यार देखकर बहुत खुशी हुई। मैं ये देखकर हैरान भी था कि इतने सालों बाद भी गांव वालों का नानी के लिए प्यार और सम्मान कम नहीं हुआ। हम ईशिता के घर के पास पहुंचते हैं। ईशिता के घर के बाहर मामा जी की कार खड़ी है। यह देखकर मैं और आकाश भागकर ईशिता के घर के अंदर जाते हैं। अगर अपने परिवार की खुशी चाहते हो तो केस वापस ले लो, इसी में तुम्हारी भलाई है, मामा जी भैया को धमकी दे रहे हैं। केस वापस ले ले बेटा, तेरी बहन की इज्जत उछलने से बच जाएगी, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने भैया की तरफ देखकर समझाते हुए कहा। मैं भैया के जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं केस वापस नहीं लूंगा, कीजिए आपको जो करना है, भैया ने शब्दों पर जोर देकर कहा। मुझे भैया का जवाब सुनकर खुशी हूं, क्योंकि मुझे उनसे यही उम्मीद थी। सोच लो, तुम्हारी दूसरी बहन भी है। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, खबरदार। यह सुनकर मामा जी और भैया ने मेरी तरफ देखा। मैं और आकाश मामा जी के पास गए। खबरदार, जो ईशिता के बारे में कुछ भी कहा तो मैं बड़े छोटे का लिहाज भूल जाऊंगा, मैंने गुस्से में कहा। पे पराए हमसे ज्यादा प्यारे हो गए, मामा जी ने शब्दों पर जोर देकर कहा। गलत होने पर तो मैं अपने मॉम डैड का भी साथ ना दूं, फिर आप तो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। मेरी बात मामा जी को बहुत बुरी लगी, इसलिए वो गुस्से में वहां से चले गए। पर भैया को मेरा बोलना अच्छा लगा। ईशिता को भी मेरा स्टैंड लेना अच्छा लगता अगर वो यहाँ होती। भैया, शिखा कैसी है? आकाश ने हैरान होकर पूछा। ठीक है, पहले से बेहतर महसूस कर रही है, भैया ने हल्का मुस्कुराकर कहा। और ईशिता वो कहाँ है? मैंने हैरान होकर पूछा। बाजार गई है कुछ सामान लेने, भैया ने समझाते हुए कहा। आकाश तू बैठ, मैं अभी आता हूँ, मैंने आकाश की तरफ देखकर समझाते हुए कहा। क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? आकाश ने हैरान होकर पूछा। एक जरूरी काम है, जिसे छोड़ना मुश्किल है, मैंने समझाते हुए कहा। ऐसा क्या जरूरी काम है? भैया ने हैरान होकर पूछा। भैया, मैं बाद में बताता हूँ, मैंने समझाते हुए कहा और वहां से निकला। मैं जल्द से जल्द ईशिता के पास पहुंचना चाहता था, क्योंकि मामा जी की कही हुई बात मुझे परेशान कर रही थी। मैं नहीं चाहता था कि ऐसे माहौल में ईशिता अकेली रहे। कुछ देर बाद मैं ईशिता के पास बाजार में पहुंचा। ईशिता के हाथ में काफी सामान है। तुम यहाँ? ईशिता ने हैरान होकर पूछा।
हाँ, वो तुमसे कुछ बात करनी थी, मैंने ईशिता के हाथ से सामान लेते हुए कहा। कौन सी बात? ईशिता ने हैरान होकर पूछा। चलो बताता हूँ, मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा। हम आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं। मैं ईशिता के साथ अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ तक कि मेरे मन में उसके लिए जो चिंता है, मैं वो भी उसे दिखाना चाहता हूँ। क्या हुआ, कहाँ खो गए? ईशिता ने हैरान होकर पूछा। ईशिता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने शब्दों पर जोर देकर कहा। हाँ कहो, ईशिता ने हैरान होकर कहा। मैं ईशिता को अपने दिल की बात बताना चाहता था, पर तभी मुझे और ईशिता को कुछ बच्चों की पोअम गाने की आवाज सुनाई दी। हमारा ध्यान वहां इसलिए गया क्योंकि वो बच्चे पोअम गलत गा रहे थे। मैं और ईशिता उन बच्चों के पास गए। बच्चों, आप कौन सी पोअम गा रहे हो? मैंने हैरान होकर पूछा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बच्चों ने एक साथ मिलकर कहा। मुझे सुननी है, आप लोग सुनाओगे? मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा। बच्चे पोअम सुनाने के लिए तैयार हो गए और पोअम सुनाने लगे। वो खुशी खुशी उत्साहित होकर पोअम गाने लगे, पर उन्होंने आधी से भी ज्यादा पोअम गलत गाई। यह देखकर मैं और ईशिता दोनों हैरान थे। लगता है इनको पोअम याद नहीं है, ईशिता ने समझाते हुए कहा। नहीं, अगर इन्हें पोअम याद नहीं होती तो ये चुप हो जाते या पोअम याद करने की कोशिश करते, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, मैंने समझाते हुए कहा। मतलब? ईशिता ने हैरान होकर पूछा। मतलब कमी इनके सीखने में नहीं, सिखाने वाले में है, मैंने समझाते हुए कहा। शायद इसलिए भैया ने मुझे और शिखा को बाहर पढ़ने के लिए भेजा, ईशिता ने समझाते हुए कहा। हाँ, पर ये समस्या का समाधान नहीं, मैंने समझाते हुए कहा। तो अब? ईशिता ने हैरान होकर पूछा। चलो मेरे साथ, मैंने समझाते हुए कहा। हम दोनों बच्चों को वहीं छोड़कर वहां से निकलते हैं और कुछ ही देर में सरपंच के घर पहुंचते हैं। नाना जी और बाकी सब हमें वहां देखकर हैरान होते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मामा जी ने हैरान होकर पूछा। आपसे सवाल करने आया हूँ, मैंने शब्दों पर जोर देकर कहा। कैसे सवाल? मामा जी ने हैरान होकर पूछा। वही सवाल जो गांव वालों को आपसे करने चाहिए। आप गांव के सरपंच हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है गांव के बच्चों और स्कूलों पर ध्यान देना, मैंने गुस्सा दिखाते हुए कहा। तू होता कौन है मुझसे ये सवाल करने वाला? मामा जी ने गुस्से में कहा। नागरिक, एक आम नागरिक जिसे पूरा हक है सवाल करने का, मैंने शब्दों पर जोर देकर कहा। गांव के तो नहीं होना, मामा जी ने शब्दों पर जोर देकर कहा। आप जवाब देंगे या मैं मीडिया को बुलाऊं? आप अच्छे से जानते हैं उनके साथ मेरा क्या रिश्ता है। यह सुनकर मामा जी शांत हो गए। नाना जी ने मामा जी की तरफ इशारा करके उन्हें कुछ भी बोलने से मना किया। ठीक है, कल स्कूल में ही इस बारे में बात करते हैं, मामा जी ने समझाते हुए कहा। ठीक, कल बात करते हैं, मैंने समझाते हुए कहा। यह कहकर मैं ईशिता के साथ वहां से निकला। तुम्हारा मीडिया के साथ क्या रिश्ता है? ईशिता ने हैरान होकर पूछा। वही जो एक आम नागरिक का मीडिया से होता है, मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा। हम दोनों घर पहुंचे भैया और आकाश हमें साथ देखकर हैरान हुए। तुम दोनों साथ कैसे? आकाश ने हैरान होकर पूछा। वो, मुझे ईशिता से जरूरी बात करनी थी, मैंने समझाते हुए कहा। पर आकाश मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उसे हमें छेड़ने का बहाना मिल गया। शायद मेरी और ईशिता की गहरी होती दोस्ती का उसे अंदाजा था।